आलोक जी से पूछ लेती हूँ, आनंद ही आनंद लाने के लिए फिर क्या करना चाहिए? मैं आलोक सुझाव जी दूं, मुझे लगता है, देखिए मुझे पद्मासन यदि आप करेंगे, करके दिखाएंगे उनको। नहीं पद्मासन तो पद्मासन में बैठी है मैडम, उनको देखिए आपके बाईं ओर जो बैठी है वो पद्मासन में आलोक जी से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कमल की तरह बैठेंगे तो मुझे लगता है इनको भी आनंद आएगा। आलोक जी, मुझे लगता है कि अगर आलोक जी से बात की जाए तो आलोक जी बोले तो बेहतर रहेगा। खाना खाने के बाद केवल वज्रासन किया जाता है, पद्मासन नहीं किया जाता। भाजपा वालों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन दिक्कत यह है अभी जो बहन ने बताया कि किस तरह से आसन में पूरी तरह से आचरण भी आता है जी, और आसन से योग भी और तमाम योग की जो पद्धति हैं उनसे जोड़ का काम होता है। मणिपुर में जो हो रहा है, मोदी जी शायद अपनी नींद से जागें और योगी बने और मणिपुर पर एक स्टेटमेंट दें तो बड़ा भला होगा मणिपुर का। केवल योग का इवेंट कर देने से तमाम चीजें नहीं होंगी। 700 किसान जब शहीद हुए तो मोदी जी योगी जी बनते और जाकर कहते मैं माफी मांगता हूं। लेकिन दिक्कत यह है कि आचरण किस तरह का है और इवेंट मैनेजमेंट किस तरह का है, ये पूरा देश देख रहा है। आचार्य प्रतिष्ठा जी आपकी बातों पर कुछ जोड़ना चाह रही हैं? प्रतिष्ठा जी। नहीं, उनकी बात पर नहीं, पर सिर्फ एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आज बहुत बड़ा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हमारे पास पूरा साल है राजनीति करने के लिए। ये गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर पर भी गर्व करें क्या? 3 ऐसे लोग हैं जो यूएस कांग्रेस में दूसरी बार बोलने गए हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री यूएस कांग्रेस को दूसरी बार एड्रेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश को योग पर गर्व होना चाहिए, अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और उस गर्व की अनुभूति के साथ आज के दिन को मनाना चाहिए। आचार्य वर जी, गर्व सबको है, लेकिन जो मणिपुर को हो रहा है और जो आपका वक्तव्य था कि मोदी साहब को थोड़ा योगी होकर मणिपुर की तरफ भी देखना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं। यही प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो वीजा नहीं देता था, लेकिन राजनीति को छोड़ देते हैं। आचार्य जी, आखिरी 2 लाइनों के साथ आपको इजाजत होगी। जी जी बिल्कुल, बस यही कहना चाहूंगी कि देश में बहुत प्रधानमंत्री रहे, पर एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने ये विजन तो लिया, जिन्होंने ये सोचा तो सही कि उनके ही संस्कृति के कुछ ऐसी चीजें जिन्हें सॉफ्ट डिप्लोमेसी के टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जा रहा है और विश्व पटल पर भारत की छवि परिवर्तित हो रही है, उसके लिए प्रत्येक भारतवासी को गौरवान्वित होना चाहिए। आप सब योगी बने, योग साधना करें, जीवन में आनंदित रहें, कुंठाओं से दूर रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आचार्य प्रतिष्ठा जी आज तक से जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा इसी तरह से बढ़ती रहे, आगे चमक दमक हिंदुस्तान अपना यूं ही बिखेरता रहे, यही हम उम्मीद करेंगे और वैसी ही तस्वीरें कुछ ही देर में हमारे सामने भी आने वाली हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से योग दिवस को लेकर क्या खास बातें कही गई वो भी आप तक पहुंचाएंगे। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण आपको बताते चलें कि बीते 9 सालों से अगर हम देखें तो जब से विश्व योग दिवस मनाने की यहाँ पर शुरुआत की गई और उसके बाद से लगातार एक के बाद एक कोई भी ऐसा साल नहीं रहा जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इतने भव्य और बड़े रूप में नहीं मनाया गया। लेकिन कोरोना के 2 सालों को अगर हम छोड़ दें तो एक बार फिर से मौका मिला है और इस बार का मौका बेहद खास है। उसको लेकर हर हिंदुस्तानी इस वक्त बेहद आह्लादित दिखाई दे रहा है। लेकिन पीएम मोदी की ओर से योग दिवस के इस मौके पर क्या कुछ कहा गया वो सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है।
ग्लोबल स्पिरिट बन गया है।